वक्त हो गया है सिटी लाइट की खबरों से आपको अपडेट करने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो में यात्रियों के साथ आज सफर किया है। मेट्रो के सफर के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि इंदौर वो जगह है जो अतीत में बैलगाड़ी का अड्डा हुआ करता था। बैलगाड़ी से बीआरटीएस होते होते अब इंदौर मेट्रो स्थान बन गया है। मेट्रो ट्रेन इंदौर का गौरव है। पूरा देश लोक माता देवी अहिल्या की 300वीं जन्म शताब्दी मना रहा है। ये इंदौर के लिए चार चांद लगाने वाला है। मेट्रो परियोजना धीरे धीरे करके इंदौर के बाकी के हिस्से भी कवर कर देगी। ये इंदौर का वो स्थान बताया गया है कि अतीत में बैलगाड़ी का अड्डा माना जाता था। बैलगाड़ी, टेम्पो, नगर सेवा, बीआरटीएस से होते 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 धीरे धीरे आज ये हमारा मेट्रो ट्रेन का एक स्थान बना है। और जब ये हमारा अपना पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बदल रहा है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से मेट्रो ट्रेन उसका गौरव बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर अपने बेटे के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही मेट्रो के उद्घाटन पर उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए मेट्रो का शिलान्यास किया था। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार की राजधानी बन गया है। मुझे याद है बाबूलाल गौर जी उस वक्त मंत्री थे। मैंने उन्हें दिल्ली बुलाया। मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि मध्य प्रदेश में मेट्रो नहीं है। कहता हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। तब वो मेरे पास वापस आए। ये 17 करोड़ रुपए लगेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। जब मैं मुख्यमंत्री बना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी और मैंने इस मेट्रो का शिलान्यास किया। चलिए, कमलनाथ ने जो बात कही है वो तो अपनी जगह पर ठीक होगी, लेकिन बड़े दिनों बाद कमलनाथ बयान देते हुए दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे और उनके बयानों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अब घर घर सिंदूर बंटवाने के मामले में बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया है कि सिंदूर पर सियासत ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खंडवा में गैंगरेप हो जाता है और मोहन यादव कुछ नहीं कहते। कांग्रेस का कहना है कि एमपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा ने, मोदी जी ने जब विरोध देखा तो इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस पर बैकफुट पर है। और ये कोई पहली बार नहीं है घर घर गए। इनने अटल बिहारी वाजपेयी को भी लोटे में घर घर घुमाया उनकी अस्थियों को। तो यही हाल इनके ऑपरेशन सिंदूर में जो सिंदूर बांटने का रहा, उसके बाद वैसे ही फेलियर इनका यहाँ भी हुआ है। मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम देश में महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, और आज इस प्रदेश के अंदर बहन बेटी सुरक्षा के लिए तरस रही हैं। और अब बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां व्यापारियों में जीएसटी विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी डिपार्टमेंट सर्वे के नाम पर अवैध वसूली कर व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में अब व्यापारी संघ अपने प्रतिष्ठान बंद कर जीएसटी विभाग को चाबी सौंपने की बात कह रहे हैं। असल में कुछ दिनों में जीएसटी डिपार्टमेंट ने अंबिकापुर के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा प्रतिष्ठानों में कार्रवाई की है। शनिवार को जब जीएसटी की टीम लक्ष्मी ट्रेडर्स के ऑफिस पर कार्रवाई करने पहुंची तो सभी व्यापारी लामबंद होकर जमकर नारेबाजी की और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नियमों में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिसकी जानकारी व्यापारियों को नहीं मिल पाती। ऐसे में जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा व्यापारियों को इस संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। अनायास उस प्रतिष्ठान में जाकर आप दबाव बना के, मानसिक और आर्थिक और शारीरिक दबाव बना के आप वहां पर परेशान कर रहे हैं कि नहीं इतनी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, इतना आपको देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा, अवैध उगाही की जा रही है। इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो एक्चुअल लायबिलिटी बन रही है आप वो लीजिए, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप अचानक उसके यहाँ घुस जाते हैं साल में 6 बार और बोलते हैं इसका तो हम 20% पेनाल्टी करेंगे, 10% पेनाल्टी करेंगे। नहीं, दस्तावेज में गड़बड़ी खंगाले तो आते हैं, लेकिन अब जीएसटी में क्लॉज भी हर महीने नए नए ऐड होते हैं, तो व्यापारियों को भी उन क्लॉजों के बारे में अवगत हो, पता चले
और उसके लिए एक मौका मिले उनको कि उसको जो भी त्रुटि है उसको सुधार की जाए, उसके लिए समय देना चाहिए। जीएसटी के अधिकारी थे, वो कहे कि हम तो यहाँ पे अदने से सिपाही हैं, ये हाई कमान का आदेश है, तो पहले डिसाइड करें कि हाई कमान कौन है और कहाँ से आदेश आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से आ रहा है, हाई कमान कौन है वो डिसाइड करें। उनके निर्देश पर ये जीएसटी को अवैध उगाही के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोपाल से देवी अहिल्या होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। एयरपोर्ट के शुरू होने से अब दतिया भोपाल और खजुराहो से सीधा जुड़ गया है। इस यात्रा के साथ पर्यटन, व्यापार और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। IBC 24 से खास बातचीत में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत अन्य लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया। ये हवाई अड्डा आ जाने के बाद से ये राष्ट्रीय क्षितिज पर जब जोएगा तो उद्योग आएंगे, रोजगार आएंगे, पर्यटक आएंगे और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये जो भी आज सफल आयोजन हुआ है, ये मैं नहीं, हम सब ने मिलकर इस आयोजन को सराहा भी है, हम सबको गौरव भी है और हम सबका प्रयास, सबकी मांग भी थी। मैं समझती हूँ जन जन की ये मांग थी कि एयरपोर्ट का जल्दी शुभारंभ हो, एयरपोर्ट मिले। माई पीताम्बरा की बड़ी कृपा। मोदी जी ने सबसे पहले जो आए थे उन्होंने एक नारा दिया था, उड़ान भरता हुआ दतिया। आज ये सपना पूरा हुआ है, इसके लिए हम सब लोग साक्षी हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी दतिया वालों को भी बदलाव मिले, क्योंकि दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर है और देश विदेश से लोगों को आने के लिए यहाँ पे हवाई यात्रा चालू होने से बहुत सुविधा रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा में शामिल हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सभा में मंच पर ना बैठते हुए भी मंच लूट लिया। वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने संकल्प के मुताबिक पार्टी की इस आम सभा में भी मंच पर नहीं बैठे और मंच के सामने जनता के बीच बैठकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। कांग्रेस नेताओं ने एक एक करके दिग्विजय सिंह को मंच पर लाने की लाख कोशिश की, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं माने। दिग्विजय सिंह के ठीक पीछे प्रदेश के पूर्व मंत्री PC शर्मा भी जनता के बीच में बैठ गए। IBC 24 से बातचीत में PC शर्मा ने बड़ा बयान दिया। PC शर्मा ने कहा कि मंच की लड़ाइयों में सीट नहीं मिलती और मंच की लड़ाई में कशमकश भी होती है। PC शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह गुरु हैं, जिनसे कांग्रेस के नेताओं को सीख मिलती है और इस बार भी मंच पर न बैठकर उन्होंने साफ संदेश दिया कि लड़ाई सड़कों पर लड़ना है, मंच पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कांग्रेस पार्टी आज जबलपुर में जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है और इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान से सीज फायर पर भी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। मंच की स्थिति में आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस मंच पर आपको नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी हैं, PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हैं, कांतिलाल भूरिया को आप देखेंगे और साथ ही साथ अरुण यादव को देखेंगे। तमाम पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक भी मौजूद हैं, लेकिन एक चेहरा आपको इस मंच पर मिसिंग नजर आएगा और वो चेहरा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस मंच पर दिग्विजय सिंह आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस मंच के ठीक सामने आपको आम जनता के साथ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ पर दिग्विजय सिंह बैठे नजर आएंगे। उन्होंने दरअसल ऐसा बताते हैं कि ये संकल्प ग्वालियर की संविधान बचाओ रैली में लिया था कि वो आइंदा कभी मंच साझा नहीं करेंगे, खासतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम के कांग्रेस पार्टी के मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन उसी संकल्प के चलते आज आप देखेंगे कि आज भी दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे हैं, इस जय हिंद सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामने जनता के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहली पंक्ति पर बैठकर इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, इस कार्यक्रम को वो देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह को मंच पर बुलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कोई पहल न की गई हो। कुछ देर पहले पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि दिग्विजय सिंह मंच साझा कर लें, मंच पर बैठ जाएं, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग रहे, वो अपने मंच पर जाने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद तरुण भानोट भी पहुंचे, बहुत से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन दिग्विजय सिंह इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो उनका विकल्प जो है कांग्रेस पार्टी में। और आप देखेंगे कि अपने संकल्प को लेकर उनको मनाने के लिए लोगों के और नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अभी भी लोग अनुरोध कर रहे हैं
पैर तक पड़ रहे हैं, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि वो अपने संकल्प को नहीं तोड़ेंगे और मंच पर नहीं जाएंगे। हाथों के इशारे से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस पूरे मसले को लेकर यह भी कहा जा सकता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस जय हिंद सभा में दिग्विजय सिंह जरूर बन गए, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि अगर वो संकल्प लेते हैं तो उसका पालन भी करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मंच साझा नहीं करेंगे तो मंच साझा नहीं करेंगे, कितना भी गुजारिश उनसे की जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के वो एक समर्पित कार्यकर्ता खुद को बताते हैं और वो कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता की भांति वो इस जय हिंद सभा में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे ये भी देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC जबलपुर। बलरामपुर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई सड़क पर महज 1 महीने में ही उखड़ने लगी। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की परतें खोलती एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने कई सड़कों को देखा होगा, उन पर चले भी होंगे, फर्राटे से गाड़ी भी दौड़ाई होगी, लेकिन क्या आपने कोई जादुई सड़क देखी है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसी सड़क का दीदार कराने जा रहे हैं जो किसी जादू से कम नहीं है। इस सड़क की कई खूबियां हैं। इस पर वाहन दौड़ाने के साथ ही इसे मुट्ठी में उठा सकते हैं और चाहे तो झोले में भरकर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। हमारी बात पर अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हाथ लगाते ही सड़क ने बजरी छोड़ना शुरू कर दिया। अब तो आपको हमारी बात पर यकीन हो गया होगा। सड़क तो एकदम बेकार बनी से, ये 1 इंची भी नहीं लगी से, आधा इंची लगी से में और अपने आप उखड़ा थे। अभी बरसात नहीं गिरा और रोड धंसने लगा, रोड उखड़ने लगा। पूरी बरसात के बाद रोड का कहीं नामो निशान डामर का नहीं दिखेगा यहाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे भी चलाते ऐसे ही भी चलाते, पैर में चलाते पूरा रोड उखड़ा थे। जब गाड़ी पूरा घुमा के चला तब तो ऐसा लगा था कि पूरा कबाड़िए हैं। इस सड़क का निर्माण करीब 1 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन महज 1 महीने में ही इसकी परतें उखड़ने लगी। निर्माण की क्वालिटी कितनी घटिया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाथ लगाते ही सड़क की बजरी उखड़ रही है। सड़क की यह हालत देखकर ग्रामीण खासे गुस्से में हैं। उनका कहना है कि 40 साल के इंतजार के बाद जैसे तैसे गांव में सड़क पहुंची थी, लेकिन घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो कच्ची सड़क हर बढ़िया रही, कच्चिया रही तबे मान के चलिए, अगर गाड़ी अगर बरसात में अगर अच्छा चल गया तो रोड पूरा उखड़ के बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तो ज़्यादा अच्छा था तो पहले कच्चिया रोड ही ठीक था। जब सड़क के घटिया निर्माण को लेकर IBC 24 जिम्मेदारों से सवाल करने पहुंचा, उन्होंने क्या दलील दी आप भी सुनिए। संबंधित अधिकारी को इसमें बता दिया गया है और इसमें तत्काल उनका जो है मरम्मत का कार्य चालू करेंगे और जो गलत होगा, गंभीर रूप से गलत होगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगा। जिनके पास सड़क के निर्माण का जिम्मा था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हालांकि अब अपर कलेक्टर जांच कराने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई होगी और कब तक गांव के वाशिदों को मजबूत सड़क नसीब होगी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24 बलरामपुर। महासमुंद जिले में हो रही बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। खेतों में लहलहा रही फसल अब पानी में डूब गई है, जिससे किसानों की माथे पर अब चिंता की लकीरें आ गई। चूँकि ये बेमौसम बारिश है, आमतौर पर इस समय तो नौतपा का सीज़न होता है, लेकिन देखिए नौतपा में बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि महासमुंद ज़िले के लाफिन खुर्द, चिंगरौन, बमहनी, लाफिन कला में बहुत से किसानों की फसल कटाई नहीं हो पाई। बेमौसम बारिश से धान की खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। वहीं जो किसान अपनी फसल की कटाई करके घर और खलिहान पर ले गए, उन्हें भी अपनी फसल को बचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बेमौसम बारिश से फसल नुकसान होने के बाद किसान शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 4 एकड़ ज़मीन में 2 रुपया भी मैं नहीं कमा पाऊँ और उसका साथ साथ आने वाला खेती करे में बहुत तकलीफ हुई। रोड में कटोरा धर के भीख मांगे लग गई, ऐसे टाइप की स्थिति ऐसे खेत की स्थिति है कि 2 पूरा जरिया आ चुके, एक दाना कुछ हाथ नहीं आ, पूरा ऐसा मंच पे तो पूरा जरिया आ चुके धान में। फसल तो अच्छा रही, पहले अच्छा तो इस साल के
मेहनत अच्छा कर रही है, अच्छा दवाई पानी जो भी अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन ओकर बाद बारिश से पूरा कमर तोड़ दी, हर किसान के कमर तोड़ दी। वर्तमान में जो ओलावृष्टि हो रही है, जो बरसात बेमौसम बारिश हो रही है, उस संबंध में हम लोग जो है हल्का पटवारी के माध्यम से सर्वे कराए हैं और RBC 6-4 में जो भी क्षति होती है उसको देने का प्रावधान है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दुर्ग जिले के एक युवक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। गाड़ी पर चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि दुर्ग के रुआ बांधा से 5 दोस्त केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे। दिल्ली से एक गाड़ी किराया कर सभी दोस्त केदारनाथ के लिए निकले थे। इसी दौरान रुद्रप्रयाग के काकड़ा गाड़ में वाहन पर अचानक चट्टान गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और वहीं 5 यात्री इसमें घायल हो गए। तो इसमें शैलेश कुमार यादव नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर मृतक के बॉडी को जल्द दुर्ग लाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को एक बार फिर से आज शाम को हवाई हमले के सायरन बजे। इसके कुछ देर इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। ये सब ऑपरेशन सील के तहत किया जा रहा है, मॉक ड्रिल का हिस्सा रहा है। इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइटें बंद करी। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर रुक गई। लोगों ने हेडलाइट बंद कर गाड़ियां सड़क पर रोक दी। ब्लैकआउट के दौरान कहीं पूरी तरह अंधेरा रहा तो कहीं एक तय एरिया को छोड़कर पूरे शहर में रोशनी नजर आई। आगे मत जाओ यार, आगे मत जाओ यार, यार पागल हो गया यार, सब आगे जाओगे फिर बनाएंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा। खबर अयोध्या से है, जहां मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की मौत के बाद उनके परिजनों ने हंगामा काटा है, यानी हंगामा किया है। बल्कि परिजनों का आरोप है कि मौके पर मौजूद स्टाफ ने लापरवाही बरती है। मृतक को जो इंजेक्शन चढ़ाया गया है वो जल्दबाजी में चढ़ा दिया गया, जिसके कारण मरीज की हालत बिगड़ी और परिजनों ने जब डॉक्टर को कॉल किया तो वो मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद मरीज की मौत हो गई। असल में 2 दिन पूर्व लूज मोशन के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि जो NORAD इंजेक्शन चढ़ाया गया वो तेजी के साथ चढ़ाया गया, जिसकी वजह से उनका हार्ट कोलैप्स कर गया। हालांकि आरोप के बाद स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले पर मृतक का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मेरे नाना जी को लूज मोशन हुआ था, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने गए थे हम लोग। लेकिन इन्होंने नॉरेस्ट, सुबह के टाइम डॉक्टर प्रियंका आई थी राउंड करने के लिए, उन्होंने नॉरेट के लिए एडवाइस कर दिया 2 एम्पुल के लिए। 2 एम्पुल एडवाइस करके वो चली गई। वो स्टाफ ने वहाँ नॉरेट ला के लगाने लगी। तो फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग पे हमने देखा था तो पेशेंट का जो है वो बढ़ने लगा था पल्स रेट, क्योंकि नॉरेट से पल्स रेट बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे मैं स्टाफ नर्स हूँ, इसलिए मुझे सारी जानकारी है। सिटीलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।